हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज के इस बेहतरीन सी अमेजिंग सी क्लास को कर रहे होंगे। आई होप आप सभी कैसे हैं, है ना। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज के इस बेहतरीन सी अमेजिंग सी क्लास को कर रहे होंगे। देखो यार, फिर से एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस बेहतरीन सी अमेजिंग सी क्लास में। यहाँ पर आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम बता देते हैं। सबसे पहले सर हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक एंड सुनामी। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थक्वेक एंड सुनामी। ठीक, 1 मिनट। अरे! ये क्यों नहीं आ रहा? 1 मिनट रुक जाना। तो आज हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे सर? अर्थक्वेक एंड सुनामी। यही चैप्टर का नाम है, तो आज हम लोग इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अर्थक्वेक एंड सुनामी। ठीक है? तो सुनामी और अर्थक्वेक के बारे में समझेंगे कि आखिर अर्थक्वेक और सुनामी आता कैसे है और हमारी जो अ भारत है उसमें अर्थक्वेक का क्या प्रभाव पड़ा और सुनामी का क्या-क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी जानकारियाँ समझने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा सर। ये एक शॉर्ट लेक्चर होने वाली है जहाँ पर आपको बहुत ही समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि नोट्स कैसे लेना है आप लोग को। तो नोट्स आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो नोट्स ऐप पर मिल जाएँगे। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है? आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है सर। आइए, अब उसके बाद बात करते हैं तो ये सफलता फास्ट ट्रैक बैच में जुट जाना है। सफलता फास्ट ट्रैक बैच, इसमें जुटने के बाद सर आप लोग को नोट्स वहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाएँगे। नोट्स अवेलेबल वहाँ पर करा दिए जाएँगे। ठीक है? आप लोग को बेसिकली यहीं पर चले जाना है। ठीक? चलिए, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी इस जर्नी को। और बहुत ही अच्छा जर्नी है सर। इस जर्नी में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक बार वो भी समझ लीजिए। तो आज हम लोग समझेंगे अर्थक्वेक के बारे में सर। किसके बारे में? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, जिसको हिंदी में भूकंप बोलते हैं, और सुनामी के बारे में। अर्थक्वेक आखिर आता कैसे है और उसका एपिक सेंटर क्या होता है, कैसे मापा जाता है उसे, वो सारी जानकारियाँ समझेंगे। और सुनामी किस प्रकार अर्थक्वेक का ही एक पार्ट है, ये भी समझेंगे। ठीक है? तो चलिए अर्थक्वेक से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है अर्थक्वेक, ठीक है? अच्छा, इसको हम ज़रा-सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि इधर रहेगा तो डिस्टर्ब करेगा हमें, ठीक है? इधर कर लेते हैं, ठीक? आ जाओ, 1 मिनट, आ जाओ 1 मिनट, वेट करना, वेट चलो आओ। देखो, अब व्हेनेवर देयर इज एनी वाइब्रेशन ऑन द अर्थ, कोई भी वाइब्रेशन होता है सर। वाइब्रेशन मतलब सर हिलना, है ना। पृथ्वी पर जैसे भी वाइब्रेशन होता है वो हमारा अर्थक्वेक कहलाता है। ठीक, इन अदर वर्ड्स द वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड अर्थक्वेक। हम लोग जब अगर देखो ये भूकंप है, जिसने जिसने नहीं देखा भूकंप, भयानक भूकंप तो सभी देखते हैं, लेकिन भयानक भूकंप जिसने नहीं देखा है वो ये देख ले, ये है भयानक भूकंप, भयानक अर्थक्वेक बोल सकते हैं। ठीक है? यानी कि सर अर्थक्वेक वो चीज़ है जब हमारा पृथ्वी हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, वो हमारा क्या कहलाता है? अर्थक्वेक। ठीक है? देखो, अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब होता है सर पृथ्वी। ठीक है? अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। आई होप आपको ये तो पता होगी। और क्वेक मतलब क्या होता है? देखो, अर्थक्वेक जो है सर वो मिलके बना है 2 वर्ड से। ठीक है? पहला तो अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है? पृथ्वी। क्वेक मतलब सर हिलना, वाइब्रेट करना। इंग्लिश में लिख देते हैं वाइब्रेट करना, ठीक है? तो ये दोनों का जब मिल जाता है ना, तो ये हम लोग अर्थक्वेक कहलाते हैं। ठीक? बात क्लियर है? चलिए, उसी तरह सुनामी भी सर 2 नाम से बना है, ठीक है? आओ और बात कर लेते हैं हम। लाख्स ऑफ पीपल डाई इन बोथ अर्थक्वेक एंड सुनामी इवेंट्स, हज़ारों, करोड़ों संख्या में सर, लाखों की संख्या में अर्थक्वेक और सुनामी की ऐसी महामारी, है ना? महामारी ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है? महामारी घटनाएँ में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक? चलिए, earthquake causes huge destruction incidents like collapse of buildings, breaking of pools, cracks in the ground, hot water springs emerging from the cracks, etc. occur commonly। यानी कि सर अर्थक्वेक जो है सर एक ह्यूज डिस्ट्रक्शन का काम करता है। जैसे सर हमारा कोलैप्स हो जाना बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स का क्या, यहाँ बिल्डिंग क्या हो रही है? कोलैप्स हो गई। यहाँ बिल्डिंग क्या हुई? कोलैप्स हो गई, ठीक है? तो बिल्डिंग का कोलैप्स हो जाना क्या कहलाता है? हमारा
मतलब ये कैसे होती है, ये कोलैप्स कैसे हो जाती है, अर्थक्वेक के कारण। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग समझेंगे सिस्मिक वेव बारे में। किसके बारे में सर? सिस्मिक वेव। आखिर सिस्मिक वेव क्या होता है, ये अर्थक्वेक से कैसे रिलेटेड है, ये समझना आप है। ठीक है, वाइब्रेशंस अराइजिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक आर मेनली डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लॉन्ग वेव्स। ओके, तो वाइब्रेशन जो है सर अर्थक्वेक में कैसे आ रही है, डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लॉन्ग वेव्स। तीन टाइप्स में डिवाइडेड है सर। सिस्मिक वेव जो है, सिस्मिक वेव ये जो है ये थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और इसको सर बोला जाता है पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। ठीक है, इसमें से पी और एल, ठीक है, और एस होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं और आगे बात है। द प्राइमरी वेव्स रीचेस द अर्थ फर्स्ट। सबसे पहले पी वेव पहुंचता है, ठीक है, अर्थ फर्स्ट, है ना। अर्थ की सतह पर सबसे पहले कौन जाता है? पी वेव्स। उसके बाद सेकेंडरी वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड इट्स स्पीड इज लेस देन द प्राइमरी वेव। सेकेंडरी वेव क्या करता है? ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स में वेव मतलब सर वैसा तरंग, वेव को हिंदी होता है तरंग, वैसा तरंग जो हमारी ट्रांसवर्स कर दे, यानी कि जो सतह पर वो ट्रांसवर्स हो जाए, उसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, एंड इट्स स्पीड इज लेस देन द प्राइमरी वेव। ओके, लॉन्ग वेव क्या होता है सर? लोवेस्ट स्पीड होती है, सबसे कम स्पीड इसी की होती है। ड्यू टू मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ स्लो स्पीड इट रीचेस अ प्लेस लास्ट, बट इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये जो है स्पीड जो है इसकी सर लास्ट में पहुंचती है, लेकिन ये ही सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वेव इसका नाम दिया गया है क्योंकि सर ये लंबे लंबे समय तक रहती है, लंबे समय तक रहती है, लॉन्ग टाइम। ओके, अच्छा यहाँ पर लिखाएगा नहीं, ओके ओके, वेट करना, लंबे समय तक रहती। ठीक, बात क्लियर। ठीक, आइए, ओहो, वेट करना। ठीक, आ जाओ, अब आगे चलते हैं। आगे है सर हमारा टॉपिक, ये क्या हो गया, हाँ, देखो ये है थ्री टाइप्स ऑफ वेव, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स, यानी कि सबसे लंबा वेव्स ये है, और ये सब देख लो। ठीक है अपना, ये देखो, ये हो गया सबसे लंबा वेव्स, और ये हो गया पी वेव्स, यानी कि फर्स्ट प्राइमरी वेव्स इसको कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया लॉन्ग वेव। ठीक, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर अर्थक्वेक को प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अर्थक्वेक को, है ना। प्रिवेंट कैसे करेंगे अर्थक्वेक को? तो अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, सबसे पहले सर अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब है सर पहले से जानना, है ना। पॉसिबल मेजर अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड यूजिंग अ सिस्मोग्राफ ड्यू टू विच द डैमेज कैन बी रिड्यूस्ड। सिस्मोग्राफ से पहले से ही पता चल जाना एक मेजर प्रिवेंटेड है, प्रिवेंशन है। ठीक है, क्योंकि सर सिस्मोग्राफ जो होता है वो क्या करता है, अर्थक्वेक को पहले से ही भाप लेता है कि वो आने वाला है, और जिससे सर डैमेज बच सकती है। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए जहां पर अर्थक्वेक मतलब आए तो ऐसा आए कि उसे हिला ना पाए। ठीक है, कीपिंग इन माइंड द डिस्ट्रक्शन caused by earthquake building should be built on the basis of earthquake resistance techniques, है ना। रेजिस्टेंस टेक्निक्स का क्या मतलब है कि सर वैसा टेक्निक का यूज करना चाहिए जहां पर अर्थक्वेक तो आए लेकिन उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। जैसे कि अगर वाटर रेजिस्टेंस मोबाइल बोलते हो तो उसमें क्या होता है ना, पानी तो तुम उस पर डाल सकते हो लेकिन उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक है, वाटर प्रूफ नहीं होता सर वो, वाटर रेजिस्टेंस होता मतलब खराब भी हो सकता है और नहीं भी खराब हो सकता, ऐसा कुछ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का क्या मतलब है सर? यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन काउज्ड होते हैं अर्थक्वेक की वो बहुत ही बड़ा होता है ना। और इसी को कम करने के लिए सर वहां पर वर्कर्स को भी रखना जरूरी पड़ता है ना। तो इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस वाइब्रेशन देन मॉडर्न मीडिया एंड पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मोर एक्टिव इन अनाउंसिंग इट, मोर एक्टिव इन अनाउंसिंग इट।
ठीक है? तो मीडिया और पुलिस को सभी जगह अनाउंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का क्या मतलब हो गया कि सर गवर्नमेंट्स के लोग या फिर हम ही लोग जो मीडिया हो गए, ये सारी चीजें वो हेल्प करें। ठीक, अब आगे आते हैं। अच्छा, ये ऊपर ही वाला हो गया, आ जाओ आगे। कॉपरेशन ऑफ एनजीओ, उसके बाद एक पॉइंट और है जिसको हम लोग कहेंगे कॉपरेशन ऑफ एनजीओ। ठीक है, अच्छा, हाँ, कॉपरेशन ऑफ एनजीओ क्या होता है, यानी कि सर एनजीओ की मदद से भी हम इसको बचा सकते हैं। कैसे सर? अगर ये कैसे हेल्प करती है, प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ, है ना? मान लो कोई एनजीओ चला रहा है ना? अभी देखो, आपने कहाँ देखा होगा, अभी अभी तो कोई वैसा आया नहीं है, और भगवान ना करे वैसा आए। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर कोरोना, हाँ, कोरोना की बात करें, तो कोरोना में क्या था सर? कोरोना में क्या था कि वहां पर कुछ पुलिस की बात करें, तो पुलिस थे, एनजीओ जो थे, वहां पर क्या कर रहे थे, फूड सप्लाई कर रहे थे, है ना? फूड सप्लाई कर रहे थे। तो फूड कौन सप्लाई कर रहा था? एनजीओ। तो एनजीओ क्या करता है, इमीडिएट रिलीफ प्रदान करता है। इमीडिएट रिलीफ मतलब समझ गए होगे आप लोग अभी। ठीक है, इमीडिएट रिलीफ मतलब सर तुरंत रिलीफ प्रदान करता है ना? ठीक है सर, आइए। Before earthquake, people can be trained for the earthquake resistance, building construction, and rescue during earthquake. Okay, instead of running away during on earthquake, you should stand in a corner of your room with the support of the wall, because the है ना, क्या लिखा हुआ, डेब्रीज फॉलिंग देयर हैज द लिस्ट इम्पैक्ट। ओके, यहाँ पर बात हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए। तो अर्थक्वेक में दौड़ने के अलावा सर आप एक कॉर्नर के रूम के कॉर्नर में खड़े हो जाएं, और किसके सर, वाल के सपोर्ट पर, यानी कि दीवार के सपोर्ट पर, दीवार है ना, दीवार के सपोर्ट पर खड़े हो जाएं, ताकि डेब्रीज जो हैं वो आप पर लीस्ट इम्पैक्ट डालें। ठीक है, लेकिन सर ये इंडिया है, और इंडिया में क्या होता है, हम लोग बाहर निकल जाते हैं, है ना, फटाफट बाहर से निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सुनामी की। सर सुनामी भी एक अर्थक्वेक का पार्ट बोल सकते हो। कैसे सर? अर्थक्वेक का पार्ट कैसे है सर? जब हमारा सी में अगर मान लो लैंड अगर क्वेक करे, यानी कि वाइब्रेट करे, तो वो हमारा अर्थक्वेक कहलाता है ना? अर्थक्वेक कहलाता है। ठीक है, और अगर सी में क्वेक हो तो वो हम लोग कहेंगे सुनामी। ठीक है, सी में क्वेक हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सुनामी। ठीक, बात क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगी। आइए, जब एक अर्थक्वेक ऑकर्स करता है बॉटम ऑफ द सी, वाटर राइजेस अप टू ए हाइट ऑफ सेवरल मीटर्स एंड कॉजेस डिवास्टेशन इन द कोस्टल एरिया व्हिच इज कॉल्ड सुनामी। ठीक है, देखो, वही सुनामी, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, आइए। सुनामी वेव्स ब्रिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोस्टल एरियाज, टूरिस्ट, फिशरमैन एंड कोकोनट फार्मर्स enjoying और along the coast are also affected। क्या होता है सर, सुनामी कोस्टल एरियाज में आती है बेसिक। ठीक है, तो वो क्या करती है, कोस्टल एरियाज में हार्म करती है। ठीक है, टूरिस्ट हो गया, फिशरमैन हो गया, कोकोनट फार्मर्स एंजॉयिंग अलोंग द कोस्ट आर आल्सो अफेक्टेड। ओके, ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, नीचे आते हैं। अब ये देखो, ये होगा हमारा सुनामी। ओ भाई साहब, गजब भयंकर लग रहा है ना, सुनामी। मस्त मतलब भयंकर लग, ऐसा आता है सुनामी सर। अच्छा, सुनामी आपने कहाँ देखा होगा, मैं बताऊं? आप लोग अगर आप ये लिटिल कृष्णा देखे होगे, क्या नाम है उसका, लिटिल कृष्णा, तो उसमें ना कृष्ण भगवान जब लौटते हैं, कृष्ण भगवान जब जाते हैं ना वहां पर, कहाँ बोलते हैं उसको, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, मथुरा, सॉरी, मथुरा से वृंदावन, मथुरा टू वृंदावन। तो वृंदावन जाते समय ऐसा ही कुछ भयानक तूफान आता है ना, भयानक तूफान आता है, और उसके ऊपर सर शेषनाग की आ जाते हैं और उन्हें भीगने से बचा लेते हैं, है ना? ठीक है, चलिए, आइए अब पढ़ते हैं सुनामी प्रिवेंशन मेजर्स। सुनामी प्रिवेंशन मेजर्स क्या होता है सर? मतलब जैसे अर्थक्वेक को कैसे हम लोग मेजर्स कर सकते थे, यानी कि अर्थक्वेक से कैसे बच सकते थे, बस वही चीजें हैं। ठीक है, द destructive effect of tsunami is greater in coastal areas, waves rising up to several meters high along the coast, destroy motorboats, fishing boats, and houses along the shore। Okay, तो सुनामी जो है सर कोस्टल एरियाज में ही डिफेक्ट करती है, जहां तक लैंड में नहीं आ पाती है वो। ठीक है, वेव से जो ऊपर ऊपर उठ जाते हैं, तो वो क्या करती है सर, मोटर बोट्स हो गया, फिशिंग बोट्स हो गया, और हाउसेस हो गया जो किनारे में रहती है ना, मान लो पानी रहता है उसके किनारे तरफ रहती है जो घर, वो सबको भी डिस्ट्रक्टिव करती है।
ठीक है। बाय बिल्डिंग अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन द मिडिल ऑफ द सी, सुनामी कैन बी प्रिडिक्टेड एंड द डैमेज कॉज्ड इट कैन बी रिड्यूस, है ना। तो सुनामी को भी पहले से रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे सर? मतलब मौसम से पता चल जाता है, ठीक है। मौसम से पता चल जाता है, ठीक। और इसे सर मैसेज दिया जा सकता है सभी कोस्टल एरियाज वाले लोगों को, और वहां से सर हटाया जा सकता है। तो ऐसे क्या होगा? रिड्यूस कर जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, अब एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैंग्रोव बसेस, इसका क्या मतलब है सर? कुछ जगह पर है ना, देयर इज अ नीड ऑफ बिल्ड concrete embankments to reduce destruction caused by tsunami. Its impact can be reduced by developing forest along the embankment, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है एम्बैंकमेंट्स की, इसकी हम बात सर कहाँ पर ज्योग्राफी में भी कर चुके हैं, एम्बैंकमेंट्स की, जहाँ पर डैम वैम बना के कुछ रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं ट्रेनिंग टू द पीपल ऑफ कोस्टल रीजन्स, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, है ना। तो कोस्टल रीजन्स का जो ट्रेनिंग होता है ना, उसको भी दिया जा सकता है, जहां से सर उसे डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक और सुनामी बच पाए, ओके, प्राकृतिक आपदा से बच पाए, ठीक है। आइए, द कोऑपरेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलंटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, क्लियर बात यहाँ तक? चलिए, और यहाँ पर क्या मेडिकल फैसिलिटीज भी इंजर्ड्स को पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग टू द पीपल ऑफ कोस्टल रीजन्स के बारे में डिफाइन करने बोले, बस ये 2 लाइन लिख देना, काम चल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में और थ्योरी में बहुत ही मजा आया होगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने समझा होगा कि कैसे क्लासेस को, मतलब कैसे अर्थक्वेक और सुनामी जो है सर, वो हमारी इंडिया पर इफेक्ट करता है, और हमारे, है ना, इंडिया में तो अभी हालांकि सुनामी आया नहीं है, भले तूफान-उफान जो भी आया हो, ठीक है। उड़ीसा में भयंकर सुनामी, मतलब सुनामी जैसा कह सकते हैं ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर। और क्योंकि सब माया है, ठीक है, और नोट्स ले लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना।